हैविंग का पहला यूज है होना। होना के लिए हम प्रयोग करते हैं इसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। आर प्रयोग करते हैं वी, यू, दे और प्लुरल नाउन के साथ। एम यूज करते हैं आई के साथ। इज यूज करते हैं ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन जैसे रवि, प्रिया, सुमन, अमन, रिया ऐसे बोलते हैं। मुझे बुखार है आई एम हैविंग अ फीवर, या फिर हम इसे दूसरे तरीके से बोलते हैं आई हैव अ फीवर। तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं आई एम हैविंग अ फीवर या आई हैव अ फीवर। मुझे सिर दर्द हो रहा है आई एम हैविंग अ हेडेक। रमेश का पेट दर्द हो रहा है, रमेश इज हैविंग अ स्टमक एक। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी दर्द मतलब कोई भी आप बीमारी बता सकते हैं हैविंग से। हैविंग का दूसरा यूज है खाना या पीना के सेंस में। कोई भी चीज आप खाते हैं या पीते हैं तो खाने के लिए बोलते हैं ईट बोलते हैं, पीने के लिए ड्रिंक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए हैविंग का यूज करेंगे, वो कैसे? सब्जेक्ट इज एम आर प्रेजेंट के लिए, वाज वर पास्ट के लिए, इसके बाद हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो खाना खा रहा है, ही इज हैविंग द फूड। हम लोग पानी पी रहे हैं, वी आर हैविंग वाटर। यहाँ पर ये पीना के लिए हैविंग है और यहाँ पर खाना के लिए हैविंग है। तुम लोग आम खा रहा था, यू आर हैविंग द मैंगो। यू आर हैविंग द मैंगो, तुम लोग आम खा रहा था। वे लोग बर्गर खा रहे थे, दे वर, वे लोग बर्गर खा रहे थे, दे वर हैविंग द बर्गर। वे लोग बर्गर खा रहे हैं, दे आर हैविंग द बर्गर। मतलब अगर सेंटेंस पास्ट का होगा तो वहां पर हम यूज करेंगे वाज वर, और जहां पर सेंटेंस प्रेजेंट का होगा वहां पर यूज करेंगे इज एम आर सब्जेक्ट के साथ। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। पास आने की पास्ट के लिए था थे थी मिलेगा और प्रेजेंट के लिए है हूं मिलेगा। तो इससे पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अगला यूज है हैविंग का। हैविंग का मतलब है कोई काम किए हुए, मिले हुए, खाए हुए, सोए हुए, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे इट हैज बीन प्लस ऑब्जेक्ट होगा, जो भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। हैविंग प्लस V3, इसके बाद फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा। बर्गर खाए हुए 1 महीने हो गए हैं, इट हैज बीन 1 मंथ, 1 महीने हो गए हैं। हैविंग ईटन बर्गर, बर्गर खाए हुए। ताजमहल घूमे हुए बहुत दिन हो गए हैं, इट हैज बीन अ लॉन्ग, बहुत दिन हो गए हैं। हैविंग विजिटेड द ताजमहल, ताजमहल घूमे हुए। तो इसमें हो क्या रहा है, इट हैज बीन प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद हैविंग प्रयोग करेंगे। हैविंग के बाद जो भी वर्ब होगा, जो भी काम होगा, उसे हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में लिखेंगे। जैसे देखिए घूमे हुए, घूमना के लिए आप विजिट लिखते हैं। ऐसे आप खाना के लिए आप ईट बोलते हैं तो यहाँ पर ईटन प्रयोग हो गया है। शायद तो यहाँ पर आप हैड भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, जो कि हैव का भी मतलब खाना या पीना होता है, जो आप इससे पहले देखे। रवि से बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, इट हैज बीन अ लॉन्ग हैविंग टॉक्ड टू रवि। अपने दोस्तों से मिले हुए 2 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 2 years हैविंग मेट माय फ्रेंड्स। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं हैविंग की मदद से। अगला यूज है हैविंग का। हैविंग का मतलब है पाकर, जिसे सब्जेक्ट वर्ब हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हम बोलते हैं मैं यह मोबाइल पाकर बहुत खुश हूँ। तो सेंटेंस बनाएंगे आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, हैविंग दिस मोबाइल, इस मोबाइल को पाकर या यह मोबाइल पाकर। इसे हम बोलते हैं रवि ऐसी पत्नी पाकर बहुत खुश है। तो रवि इज हैप्पी या रवि इज सो हैप्पी हैविंग सच अ वाइफ। वो ऐसा दोस्त पाकर बहुत दुखी है। तो सेंटेंस बनाते हैं ही इज सैड या ही इज सो सैड, वो बहुत दुखी है, हैविंग सच अ फ्रेंड, ऐसा दोस्त पाकर। यहाँ पर हैविंग का जो मतलब है एक ही है और वो है पाकर।
अगला यूज है हैविंग सेड दैट, जिसका मतलब है इसके बावजूद भी, जिसमें हम प्रयोग करते हैं सबसे पहले सेंटेंस फुल ऑफ हैविंग सेड दैट कॉमा सेंटेंस, जैसे वो काम करना मुश्किल है इसके बावजूद भी वो करने की कोशिश कर रहा है। टू डू दैट वर्क इज डिफिकल्ट हैविंग सेड दैट ही इज ट्राइंग टू डू। आकाश मुझे गाली दिया इसके बावजूद भी मैं उसे नजरअंदाज किया। आकाश अब्यूज्ड मी हैविंग सेड दैट आई इग्नोर्ड हिम। आई इग्नोर्ड हिम मतलब मैंने उसे नजरअंदाज किया। रोहित अमीर है इसके बावजूद भी वो कंजूस है। रोहित इज रिच हैविंग सेड दैट ही इज माइजर। तो पहला सेंटेंस या क्लाउज जो भी आएगा उसे लिख देंगे हैविंग सेड दैट, फिर जैसा भी सेंटेंस आएगा वैसा लिख देंगे, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला यूज है हैविंग का। हैविंग मीन्स कोई काम करना पड़ रहा है। कैसे काम करना पड़ रहा है? मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है। जैसे बोलते हैं सब्जेक्ट एसएमआर प्लस हैविंग टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू कुक फूड, मुझे यह काम पूरा करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस वर्क। इस वीडियो में मैंने आपको बताया पहले कि एसएमआर हम किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं, सेम वही चीजें रिपीट होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। मुझे यह काम पूरा करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस वर्क। उसे बाजार जाना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू गो टू मार्केट। यहाँ पर देखिए क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज यूज कर लेंगे, आई के साथ एम यूज कर लेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज कर लेंगे। इसके बाद हैविंग टू सभी के साथ आएगा। वी1 सभी के साथ आएगा। फिर ऑब्जेक्ट आना होगा, ऐसा भी मीनिंग होगा, उसके अनुसार लिख देंगे। उन लोगों को 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू वर्क फॉर 12 आवर्स। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला यूज है हैविंग का, जिसका मतलब है कोई काम करना पड़ रहा था। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड प्लस हैविंग टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वॉज का यूज करते हैं इसे आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर्ड यूज करते हैं इसे वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अमन को घर जाना पड़ रहा था। अमन वॉज हैविंग टू गो टू हाउस। प्रिया को अकेले घर में रहना पड़ रहा था। प्रिया वॉज हैविंग टू लिव एट हाउस अलोन। मुझे घर घर घूमना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू विजिट डोर टू डोर। रोहित को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था। रोहित वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश। तुम लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ रहा था। यू आर हैविंग टू प्ले क्रिकेट। तो सेंटेंसेस आप देख सकते हैं कितना इजी है बनाना, कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्या इसका मीनिंग है। एवरीथिंग यू हैव अंडरस्टूड, जस्ट आपको ऐसा समझना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।